जी प्रणाम। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है जी और आपका सानिध्य तो मुझे प्राप्त है। पिछले 10 साल से मैं आपके संपर्क में हूँ। तो आज बिल्कुल। में एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आया है जी कि आज जैसा मौसम गर्मी का है और हाँ आम हमारे राज्य का एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है और हाँ हेल्पफुल भी है और फायदेमंद भी है जी और जी क्या बोलते हैं स्वास्थ्यवर्धक भी है। जी तो आप आम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है अमन सिंह जी। आप हमारे आयुर्वेद के संदर्भ में शिष्य हैं और ये गर्मी के मौसम में जो आपने सवाल किया बिल्कुल मौके का सवाल है। पहले हम इसमें एक प्रार्थना कर देते हैं, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी मेरे प्रभु पूरी हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई, आपकी भक्ति देखकर मन होवे भरपूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, ये अभिलाषा हम सबको लगी रहे मम ईश। तो परमात्मा ने जो आम का फल दिया है, जी जी आप देख रहे हैं कि ये हृदय जैसा है हाँ और आप देखते दो फल जब एक साथ लटके हुए होते हैं तो लगता है जैसे दो हृदय एक दो हो। हृदय के दो वैसे ये हृदय की औषधि भी है। जैसे कि आम की खटाई के लिए वैद्य लोग मना करते हैं ना, तो आम का जो भून करके पना बनाते हैं वो पित्तनाशक है जी जी और वो हृदय के लिए जो गैस टकराती है हृदय को उसको रोकता है। घर में औरतें जो मीठी सब्जी बनाती है गुड़ डाल के उसमें मेथी भी डालती है सौंफ डालती हैं, वो अमृत के तुल्य है सब्जी और वो गर्मी में गर्मी से बचाती है, हृदय को गैस न पहुंचने से जो है वो सावधान करती है। दूसरे एक और बनाते हैं कि आम का जो है पतला सा अचार मीठा बनाते हैं, उसे मुरब्बा कहिए आम का, वो भी हृदय के लिए और हमारे शरीर के लिए उत्तम है। वो खटाई नहीं है, बिल्कुल खटाई नहीं है वो। तो अब ये रही बात, तो आप कह रहे थे शुगर हो जाती है आम खा के? क्या आम जैसे मीठा है, मीठा शुगर वालों के लिए मना होता है हाँ क्योंकि शुगर से ही जो है ना डायबिटीज होती है। डायबिटीज आजकल बड़ा खतरनाक रोग है। तो क्या आम जो है शुगर वाले मरीज खा सकते हैं? अरे भाई, गांव के लोग कहते थे आम के आम गुठलियों के दाम। आम तो अपने अंदर एक ऐसी दवाई लिए बैठा है कि आम को खाइए और गुठली को साफ करके सुखाते रहिए, इसकी गुठली को निकाल लीजिए फिर। अच्छा, तो वो मान लीजिए किसी को शुगर हो भी जाए तो गुठली को चबा ले। थोड़ी सी शुगर की तुरंत दवाई है। अच्छा, और इसकी गुठली तो इतनी बढ़िया है कि गुठली एक जगह मैंने पढ़ा है कि गुठली जो है वो लिकोरिया में भी काम करती है। हाँ, गुठली लिकोरिया में काम करती है, उल्टी दस्त लग जाए उसमें काम करती है। और लिकोरिया में इसकी गुठली का पाउडर बनाइए, बबूल की फली का पाउडर मिलाइए, जामुन की गुठली का पाउडर मिलाइए, इसमें आप जो है सिंघाड़े का आटा मिला दीजिए, इसमें मिश्री मिला दीजिए, इसे आप चावल के धोन के साथ दीजिए तो लिकोरिया की महाऔषधि है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसमें एक बात और है, खासकर जो हमारी माताएं हैं, ये लिकोरिया की बीमारी बड़ी खतरनाक होती है। बिल्कुल होती है। जैसे कि शरीर में कमजोरी रहती है, कमर में दर्द रहता है, ये सारी की सारी दिक्कतें इस बीमारी से होती है लिकोरिया से। तो लिकोरिया में बबूल और आम की गुठली ज्यादा फायदा। जी जी। तो फिर इसमें तो ये है ना कि देश गुलाम रहा है। अच्छा। हमें नेहरू की सरकार ने आयुर्वेद में बढ़ने नहीं दिया। अच्छा अच्छा। और फिर डिग्री का होल्डर लगा दिया है। कैसे डिग्री? जब आम कह रहा मेरे ऊपर कौन सी डिग्री लगाएगा, मैं तो दवाई हूँ। अच्छा, एक बात और है, आम बात एक बीमारी होती है, एक आम अपना आप में एक बीमारी होती है। जो आंतों से निकलने वाला आम है वो अपच होकर के शरीर के जोड़ों में जाकर के इकट्ठा हो जाता है और बीमारी पैदा करता है। तो आम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आम वात एक बीमारी है, उसका मतलब है कि जो हम भोजन करते हैं उसका आधा पका हुआ रस आमाशय में संचित हो जाता है। जब हम कभी पढ़ते थे तो डॉक्टर शर्मा थे दिल्ली एम्स में, उनका लड़का भी फिर डॉक्टर था। तो वर्ल्ड सेमिनार हुई कि जो गठिया बात 84 किस्म के दर्द हैं इनको हम नहीं जानते, डॉक्टर ने कहा। तो शर्मा जी उनके पिताजी वैद्य थे और वो आयुर्वेद के भी ऋषि थे। तो उन्होंने एक समापन भाषण में कहा जो हम भोजन करते हैं उसका आधा पका रस आमाशय में जो संचित होता जाता है वह जो है वायु के साथ जब नियंत्रण में आता है तो वायु नाम तत्र तिष्ठन्ते
मेघ की तरह वहीं पर बरस जाता है जहाँ ये जाता है। तो वो उपदनस नाड़ियों में 72,72,10,02,02 नाड़ियों में घुस जाता है और आमवात यानी दर्द करने लगता है। लेकिन एक प्रश्न आप भूल गए हाँ जी, हाँ जी। कि आपने एक दिन कहा था कि आम की लकड़ी से यज्ञ करना और इनके पत्तों की बंधनवार क्यों लटकाई जाती है? मतलब हवन जब करते हैं तो पत्ते हाँ। रख लिए जाते हैं गिलास के अंदर हाँ। चारों तरफ, और जो लकड़ी होती है उससे हवन यज्ञ पूरा नहीं होता है। मतलब आमतौर पे जो हमारे यज्ञ होते हैं उसमें आम की लकड़ी ही प्रयोग होती है। जी। ये तुमने उस दिन बड़ा अच्छा सवाल किया, दोबारा तुमने दोहरा दिया है। चलो मैं बताता हूँ। एक दिन रमते राम रोड गाजियाबाद पे एक आर्य समाजी लकड़ी खरीद रहा था आम की। मैंने कहा ये क्यों खरीद रहे है? मैं था, मेरे साथ दिनेश आर्य था, वो भी हमारा शिष्य है। तो उसने कहा कि हवन करूंगा। मैंने कहा हवन के लिए अनुपयोगी लकड़ियां ये। अच्छा। उसने कहा ये क्या कह दिया आपने? मैंने कहा मैंने ठीक कह दिया। तो जब मैं आम को हृदय जैसा बता रहा हूँ, तो शादी में जो बंधनवार लटकाई जाती है इसकी, वो इसीलिए तो लटकाई जा कि साथ इसकी लकड़ी से यज्ञ करेंगे तो शादी में पवित्रता आ जाएगी। पवित्रता आ जाएगी, बिल्कुल। और उसका सूचक है ये, उसका सूचक भी है ये कि भाई जो जैसा हम देख रहे हैं मूक वाणी से हमको कह रहे हैं कि पवित्रता आएगी। तो इसलिए उसकी बंधनवार लटकाई जाती है और उसके पत्ते जो है वहां पे रख लिए जाते हैं। इसका नाम ही आम्र है, यानी अमरता का प्रतीक है। हाँ, तो ये है बात कहानी। तो इसलिए जो पानी के अंदर हम पत्तियां रखते हैं आम की, तो अमरता का प्रतीक है, अमरता का प्रतीक है वो। और लकड़ी अभाव में ले रहे हैं हम, नहीं तो शादी में ही इसकी लकड़ी से हवन होना चाहिए। और शादी और अन्य तो हमको शमी की लकड़ी और पलार ढाक की लकड़ी से यज्ञ करने से घरों में शांति रहती है। जी जी जी, ठीक। तो आज जो है आप लोगों को हमने आम के बारे में बताया, आम कितना स्वास्थ्यवर्धक है शरीर के लिए, और आम अन्य बीमारियों से भी हमारे शरीर को बचाता है। तो आम का सही उपयोग करें और अच्छा स्वास्थ्यवर्धक जो